शंकर दयाल शर्मा। लाओजे कहते हैं, सब कुछ परमात्मा करता है और वह जो करता है भले के लिए करता है। मैं कहता हूं परमात्मा ऐसी सृष्टि बनाता है क्यों? आप कहते हो कि मैं उस तल पर जाकर परमात्मा हूं, तो जब तुम उस तल पर जाओ तो परमात्मा से कहना कि ऐसी सृष्टि आप पैदा ही क्यों करते हो? शंकर दयाल जी, कह दूंगा, वहां मैं रोज जाता हूं। मैं आपका संदेश वहां तक पहुंचा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। आप प्रवचन को सुनते रहिए, बस मैं गया और आया। लीजिए शंकर दयाल शर्मा, मैं तो जाकर भी आ गया। तुम पूछना चाहोगे क्या जवाब दिया परमात्मा ने? मैंने कहा ऐसी सृष्टि तुम बनाते हो क्यों? तो परमात्मा ने कहा मैं सृष्टि बनाता हूं, लेकिन जीवेषणा तो शंकर दयाल शर्मा खुद पैदा करता है। यह ईगो तो इन्होंने पैदा किया, भोगने की इच्छा तो इनकी हुई, मैंने तो वस्तुएं बनाई थी। और मैंने शंकर दयाल शर्मा को भी बनाया था। फिर अब ये जीवेषणा तो इन्होंने पैदा किया। अगर इनको दुनिया रास नहीं आई, देखिए ये जवाब परमात्मा ने दिया है। तो बाबा कहते हैं कि एक पिछले दरवाजे से मैंने वहां से निकल सकते हैं। आपकी मौज है, मैंने तो बना दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैंने पदार्थ बनाया, मैंने शंकर दयाल शर्मा भी बनाया, लेकिन भोगने की इच्छा तो इन्होंने की। वह जीवेषणा मैंने नहीं बनाई। जीवन मैंने बनाया, पदार्थ मैंने बनाया, लेकिन जीवेषणा इन्होंने पैदा की। और फिर अगर ये सृष्टि निराश नहीं आई, तो मैंने एक पीछे वाला दरवाजा भी बना रखा है, वहां से निकल सकते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा, आपका जवाब तो पूरा हो गया। अब आप चाहो तो भोग लो, अब आप नहीं चाहो तो एक दरवाजा पीछे से है, वहां से निकल जाओ, आपकी मर्जी है। परमात्मा कहता, मैं नहीं कहता। कि छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मेरा तुम कुछ ले जा नहीं सकोगे। तुम पिछले दरवाजे से निकल भी गए तो शंकर दयाल शर्मा मेरा कुछ भी नहीं लेके जाओगे। परमात्मा ने बना दिया, तुम्हें क्या अधिकार है टिक्का टिप्पणी करने का?
लेकिन मसला मैं समझता हूँ कहाँ है। तुम जीना तो चाहते हो, लेकिन अपने शर्तों पे जीना चाहते हो। तुम जीना चाहते हो, परमात्मा को गुलाम बना के जीना चाहते हो। तुम जीना चाहते हो, गुरुओं को गुलाम बना के जीना चाहते हो। इसलिए तो रोज थप्पे भर के कमेंट आते हैं। जैसे कि आपने सब जान लिया हो, और फिर जान लिया हो तो भाई लोगों को समझाने की चेष्टा करो। इतनी दुनिया व्याकुल है। थोड़ा आप एक आध चैनल आप भी क्रिएट कर लो। तुम कहीं उलझ गए हो शंकर दयाल। तुम्हारे लिए जिंदगी जीने लायक है नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम जज बन जाओ। हमसे पूछो, हम भी तो हैं। 8 अरब 30 करोड़ विश्व की जनसंख्या में अकेले आप ही तो नहीं फैसला करने वाले। आपके ढंग से तो परमात्मा नहीं चलेगा। आपको ही अपना ढंग तब्दील करना होगा। यू विल हैव टू बी ट्रांसफॉर्म। तुम्हारे ढंग से वह नहीं बदलेगा। उसने तो बना दिया जो बना दिया, और बिना तुमसे पूछे और बिना तुम्हें बताए उसने बना दिया। अब तुम्हें अच्छा लगता है तो वाह भली, अगर नहीं अच्छा लगता तो पीछे का दरवाजा बनाया है एक, निकल जाओ वहां से। बहुत से निकले हैं। एक शंकर दयाल निकल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम दूसरे पहलू पे आ जाएं। एक शंकर दयाल के कहने से उसने दुनिया को बनाई, वह अपना ढंग नहीं बदलता। और एक लाओजे के कहने से भी वह अपना ढंग नहीं बदलता। लाओजे भी एक है, शंकर दास भी एक है। ना शंकर के कहने से वो अपनी व्यवस्था को बदलेगा, ना लाओजे के कहने से वो व्यवस्था को बदलेगा। लेकिन बात क्या है, अब दोनों का डिफरेंस क्या है तुम्हें समझा दूं। शंकर दयाल शर्मा अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, और लाओजे उसकी व्यवस्था के मुताबिक जीना चाहता है। दोनों में ये फर्क है। शंकर शिकायत करके जीना चाहता है। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। और लाओसे शिकायत नहीं करता। लाओसे उसने जैसा माहौल दे दिया उसी के अनुकूल अपने आप को ढालकर जीना चाहता है। यही जीने जीने का फर्क है। जो परमात्मा को अपनी मर्जी से नचाकर जीना चाहेगा उसका अंतिम हशर होगा आत्मघात, सुसाइड। और जो परमात्मा की इच्छा को सर्वोपरि रखकर जीना चाहेगा उसका अंतिम परिणाम होगा मुक्ति, मोक्ष, आनंद। कोई जंजीर ना रहेगी तुम पर, कोई बंधन तुम्हें बांधेगा नहीं। उसने तो जो बना दिया बना दिया। तुम कौन होते हो कि तुमसे पूछ के बनाता।
तुम कौन होते हो, तुम्हारे पास क्या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है कि तुमसे पूछ के बनाता? नहीं, उसने बना दिया क्योंकि वह बना सकता था। ये ठीक कि आपके अनुसार नहीं बनाया, आपके अनुकूल नहीं बनाया। तो फिर अगर आपको व्यवस्थाएं उसकी ठीक नहीं लगती, उसके नियम, उसके कायदे कानून आपको अच्छे नहीं लगते, तो परमात्मा ने ये कहा है मुझसे, मैंने अभी अभी पूछा है कि अगर नहीं अच्छा लगता तो दूसरी व्यवस्था मैंने उन्हीं लोगों के लिए रखी है जिनको जिंदगी अच्छी लगती नहीं, जिनको मेरी बनाई सर्जना नहीं भाती, तो वह इस सर्जना से पिछले दरवाजे से निकल सकते हैं। यह व्यवस्था भी मैंने की है। अब तुम देख लो, तुमने कौन सा ढंग चुनना है। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो मान सम्मान के लिए, गद्दियों के लिए धन पदार्थ को इकट्ठा करने में परमात्मा की इस सर्जना को बड़ा सुंदर बताते हैं, भोगते हैं, रोज तस्वीरें आती हैं, झूठ भी बोलते हैं और जिए भी चले जाते हैं और बड़े मजे से जिए जाते हैं। फिर परमात्मा तुम्हारी बात को माने, शंकर दयाल, कि इन लोगों को माने, इनको तो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, इनको तो दुनिया में जैसी कृति परमात्मा ने बना दी, ये तो पागल हो जाते हैं उसके पीछे। ये तो भूखों की तरह लपट पड़ते हैं और तुम कहते हो कि इस दुनिया में रखा ही क्या है। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि को बनाई, तो मैं गया था भाई, परमात्मा कहते हैं मैंने तो बना दी। अब शंकर दयाल को नहीं अच्छी लगती तो बिल्कुल उसकी मर्जी है, वह स्वतंत्र है, वह जीना चाहे जी सकता है, नहीं जीना चाहे तो बहुत से केस हैं। लोग मुझे कहते हैं जहर क्यों बना दिया। हंसो मत भाई, ऐसे भी तो लोग हैं शंकर दयाल जैसे। लोग कहते हैं ये दिन तो किसी तरह बीत जाता है चचा जान, रात क्यों आ जाती है। लेकिन बहुत से लोग, चोर, उचक्के, डाकू, रात का ही इंतजार करते हैं, उन्हें रात प्यारी लगती है, इसलिए वो ना तो चोर से पूछता है ना साधु से पूछता है, वह अपनी मर्जी से बना देता है। जो वह बना सकता है उसने तो बना दिया। अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये तुम देखो। यह मुसीबत तुम्हारी, यह सिरदर्दी उसकी नहीं। तुम चाहो अपनी मर्जी से जी सकते हो, तुम चाहो तो दूसरा रास्ता भी है। एक दरवाजा पिछले पार भी निकलता है, वह गंगा पार जाता है। तुम्हारी मुसीबत मैं समझता हूँ पुत्र, तुम जीना तो चाहते हो,
यह सृष्टि बड़ी प्यारी है, लेकिन जीना चाहते हो अपनी शर्तों में, और तुम्हें पता नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, आई एम जेलस गॉड, मैं बड़ा ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मैं बड़ा क्रोधी हूं। क्या करोगे ऐसे ईश्वर का? ढूंढे से मिलता नहीं। अब ये खेती करने वाले जमींदार हमेशा उससे तंग ही रहते हैं। मैं सैर करने जाया करता था, नहर की पटड़ी पर एक जमींदार मुझे रोज मिल जाता, बड़ा तंग होता बेचारा। मैंने कहा, बिल्लू सिंह। हाँ पंडित जी। तुम्हारा काम तो बहुत मेहनत का है, पल्ले कुछ पड़ता लगता ना। कहता, बस पंडित जी पेट भर जाता है, इतना सा ही पल्ले पड़ता है, लेकिन मुझे परमात्मा से शिकायत बहुत है। मैंने कहा, अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो? मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। उससे पहले कभी कभी बोल दिया करता था, उस दिन के बाद मैंने बंद कर दिया। वो कहता, पंडित जी अगर कहीं वो मुझे मिल जाए ना, मैं उसको घसा घसा के इतना सा कर दूंगा। मैंने कहा, भी ये लो 1 2 3, मैं नहीं कहूंगा आगे से कि मैं परमात्मा हूं। अरे इनका क्या पता लगता है, घसा घसा के इतना सा कर दें। ये निश्चित मैं परमात्मा हूं, इसमें कोई शक नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा क्या, आई एम जेलस गॉड, मैं बड़ा ईर्ष्यालु। ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ एक्सोडस में धारा 20 के 5 में यह शब्द आता है, आई एम जेलस गॉड, मैं ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। लेकिन मैंने बहुत बार कहा, गुरु गलत नहीं होता। शिष्य गुरु के शब्दों का अर्थ गलत कर देता है। फिर चलता है शास्त्रार्थ, यानी कि बुद्धि की बकवास, जिसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। आई एम जीलस गॉड, मुझे बड़ी घृणा है ऐसा परमात्मा हूं मैं। आइए, मैंने एक शब्द कहा था, सभी पहुंच जाएंगे, हिंदू कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? परमात्मा कहता, मैं तुम्हारे देवी देवताओं से, नकली परमात्माओं से, तुम्हारी मनगढ़ंत परमात्मा की तस्वीरों से मुझे बड़ी ईर्ष्या है, मैं बड़ा क्रोधी हूं। इसलिए इस मुल्क के अंदर जितनी गरीबी है, जितनी भूखमरी है, जितने दुखी हैं लोग यहाँ के, बाहर के लोगों को दुर्दुड़ी आती है। अरे बाबा, आप कैसे रहते हो? वायु दूषित है, पानी दूषित है, धरती दूषित है, फिर आप कैसे बने हो? मैंने कहा, मैं वायु से, पानी से, धरती से पार वो तत्व हूं जो इन विकृत चीजों के संपर्क में आते हैं।
इसलिए मैं सुखी हूं। तो फिर क्या होगा गौरी शंकर, मैं तो सुखी हूं, उसी धरा पे हूं। आज तुम भी हो, आज मैं भी हूं। लफ्ज है तो चले गए, छोड़ दो, उनसे क्या मुकाबला करना। अब मैं तो कहता हूं जिंदगी बड़ी शानदार है। तो कहां गलती रह गई? जीने का सलीका। वे ऑफ लिविंग। तुम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हो। बाबा नानक भी जीते हैं, बड़े मजे से जीते हैं, और मैं भी जीता हूं, बड़े मजे से जीता हूं, लेकिन हम उसकी शर्तों पे जीते हैं। तुम कहते हो वही कर जो मैं चाहता हूं, हम कहते हैं वही कर जो तू चाहता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाहवा है, और यूं भी वाहवा है, अपना था क्या। जब जन्मे तो कुछ नहीं लेके आए, और जब जाएंगे हाथ झाड़ के जाएंगे, पक्का है ये। तुम्हारा कितना भी अनुभवी व्यक्ति इस बात को झुठला नहीं सकता कि कोई यहां से कभी कोई रेत का एक कण भी लेके गया, और कोई यहां पर एक रेत का कण भी लेके आया हो। लेकिन हम तो ऐसे जीते हैं भाई, जीने का सलीका। तुम्हें है नहीं गौरी शंकर। तुम अपनी शर्तों पे जीते हो, और तुम अपनी शर्तों पर जीने की चाहत रखते हो, और तुम परमात्मा को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हो। हम उसकी रजा में नाचना चाहते हैं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, तो हमें कहे न कोई। हम उसकी रजा में जीते हैं, और नहीं कहते कि मैं हूं, मेरी रजा से तू चल, नहीं। हम कहते हैं तू हाकम, हम हुक्म को मानने वाले। वही कर जो तेरी मर्जी, हमारी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। और तुम कहते हो तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से। तुम शर्तों पे जीते हो। तुम कहते हो हमने तो तेरी जुल्फों में रब समाना चाहा था, हमने तो कैद मांगी थी तेरी जुल्फों की, रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहते हैं कैद रख, चाहे रिहा कर, तेरा पाना मीठा लगा। हर हाल में राजी, तू मार चाहे छोड़। क्यों? क्योंकि लाओसे ने सत्य को जान लिया। और क्यों तुम रोते पीटते हो, क्यों तुम शर्तें लगाते हो? क्योंकि तुमने सत्य को जाना। ये कारण है।
बेसिक फंडामेंटल रीजन। हमने जान लिया कि हम हैं नहीं, हमारा बनाया हुआ मैं कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, वह परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने तो ढांचा बनाया, परमात्मा ने भोग बनाए, पदार्थ बनाए, इंद्रियां बनाई, लेकिन भोगने की कामना तो तुम करते हो। भगवान ने तो मुझे नहीं कहा कि तुम अन्न त्याग दो, नहीं। भगवान ने तो मुझे नहीं कहा कि एक स्थान पे बैठ जाओ, नहीं। और भगवान ने तुम्हें भी नहीं कहा कि तुम भोगो। भगवान ने तुम्हें भी नहीं कहा कि तुम सारे विश्व के दर्शन कर लो, अपना ही जहाज खरीद लो, चाहे लोगों के टैक्स से खरीद लो। लेकिन सुखी कौन? लाओ से बहुत सुखी है। ओल्ड टेस्टामेंट में परमात्मा कहता है यहूदियों का, यहूदी और ईसाइयों की पुरानी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट। परमात्मा कहता है मैं बड़ा जेलस हूं, जेलस गॉड। किससे करता हूं घृणा? मैन मेड गॉड से। तुमने बनाए तुम्हारे भगवान, दुर्गा तुमने बनाई, काली तुमने बनाई, सरस्वती तुमने बनाई, गणेश तुमने बनाए, शंकर तुमने बनाए, ब्रह्मा तुमने बनाए, विष्णु तुमने बनाए। इनके लिए कहता है ओल्ड टेस्टामेंट का परमात्मा आई एम जेलस गॉड। मुझे बड़ी सख्त नफरत है इनसे। उसका स्वभाव नफरत करना नहीं है, ये समझ लेना बात को। ही इज नॉट अ जीलियस इन द नेचर। उसके स्वभाव में ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं है। तुम्हारे कामों से ईर्ष्या करता है। तुम्हारे 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, इसलिए जितना कहर बरसता है तुम पर बरसता है। समझदार थे यहूदी, समझदार थे ईसाई, समझदार था इस्लाम, जिन्होंने एक ही परमात्मा को रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो एक ही परमात्मा है और वो ही पूजनीय योग्य है। तुम कहते हो परमात्मा, तो 33 करोड़ तुम हर किसी की शरण में चले जाते हो, तुम पत्थर को भी शरणवा देते हो। तुम्हारे लिए बोला ओल्ड टेस्टामेंट में परमात्मा एम ए जेलस गॉड। मैं बड़ा ईर्ष्यालु परमात्मा, मैं नकली परमात्माओं को बर्दाश्त नहीं करता, और बल्कि मैं दंडित करता हूं। यही तो किया तोतापुरी ने। रामकृष्ण परमहंस से विकल्प समाधि में पहुंचे और तोतापुरी कहता है काट दे गर्दन। रामकृष्ण कहते हैं मां आ गई। तोतापुरी कहते हैं तू गर्दन काट दे, तलवार उठा, खड़ग उठा और उसे धड़ से अलग कर दे। तोतापुरी कि यह बात सुनकर रामकृष्ण कहते तलवार कहां से लेकर आए? तोतापुरी कहते हैं जहां से तू काली लेके आया था, कल्पना से काली को लेके आया, कल्पना से गड़ग को गढ़ ले
और उठा और इसका शीश धड़ से अलग कर दिया। पहली बार समझाई, पहली बार मूर्ख से समझदार हुए, सब सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपने। पहली बार रामकृष्ण परमहंस मूढ़ता से सियाने हुए। उन्होंने कल्पना की तलवार उठाई और कल्पना की काली का सिर धड़ से अलग कर दिया। बस इसी के सहारे पे खड़े थे, इसी के सहारे को ही उन्होंने मान रखा था। आखिरी अवलंबन भी तुम्हें रोक सकता है। आखिरी अवलंबन कौन सा है, इसको खंगालना। कई बार ऐसा होता है, एक ही अवलंबन तुम्हें बांधे रखता है। रामकृष्ण परमहंस की जीवेषणा खो गई थी। रामकृष्ण ने एक ही अवलंबन के साथ अपनी जीवेषणा को बांध लिया और वो है खाना। शारदा कहती कि तुम ब्रह्म चर्चा करते करते अन्न चर्चा करनी शुरू कर देते हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शारदे प्रिय, जिस दिन तुम थाली लेकर आई और मैंने नाक की दूसरी तरफ कर ली, बस तुम समझना कि उस दिन मेरे जीवन के 72 घंटे शेष रह गए। अब रामकृष्ण तो जानते हैं कि हमने एक बड़ा महीन धागा उससे अपनी जीवेषणा को बांध रखा है, लेकिन शारदा इसे जानते नहीं। और एक दिन ऐसा भी आया, खाने के लिए रामकृष्ण गए नहीं, खाना लेके आई शारदा। रामकृष्ण परमहंस ने मुख मोड़ लिया। याद आई वो पुरानी बात, वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। हाथ से थाली गिर गई। याद आई बात रामकृष्ण की, जिस दिन मैंने नाक मोड़ लिया, 72 घंटे शेष। धागा टूट गया। बड़ा कच्चा धागा होता है जीवेषणा का, जो संत उस तल पर पहुंचकर बांध लिया करते हैं। मेरी भी जिंदगी के 72 घंटे ही समझ रहा, क्योंकि मैं उस पॉइंट से वापस आया जहां जीवेषणा खो गई थी, और त्रिवेणी संगम में जाने का पूरा प्लान था। लेकिन एक आवाज आई और मैंने छोटे से कच्चे धागे से अपनी जीवेषणा को बांध लिया। जिस दिन वो टूट जाएगा तो समझ लेना कि 72 घंटे शेष हैं। बस तुम यही समझ लो कि उसका पता कोई नहीं कब टूट जाए। तो जब भी कोई पूछता है कि तुम्हारा जीवन कितना शेष है, मैं कहता हूं 72 घंटे। उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए उसके गीत गुनगुनाता ही रहता हूं।
न जाने न जाने किस घड़ी उस जिंदगी की शाम हो जाए। 72 घंटे का जीवन है बस। सदा ही कहता हूं, क्योंकि ऐसे कच्चे धागे का कोई उम्र थोड़ी होता है। किसी भी वक्त ये धागा टूट सकता है। इसकी अवधि तो मैं खुद ही नहीं जानता। अगले पल भी टूट जाए। और उसके बाद 72 घंटे बस। ये जीवन है। मुझे लोग मारने के लिए आ जाते हैं। मैंने कहा भाई तुम मार दो, लेकिन अगर मारना ही चाहते हो तो ये हथियार मुझे दे दो, मैं खुद ही मर जाता हूं। तुम क्यों लटकते हो मूर्ख? यही गलती तो पिछले जन्म में गोडसे ने की। बता देता मुझे कि बापू तुम्हें मारने आया, मैं कह देता ला ये पिस्टल मुझे दे दे और तू भाग यहां से। तू क्यों लटके? अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी 40 भी पूरा नहीं हुआ, 39। मैं 78 का बूढ़ा, तुमसे डबल एज। मैंने भोग लिया, कर लिया जो करना था। अब तू जा पुत्र, और जब तू बाउंड्री पार कर दे मुझे ऊंचे से आवाज दे देना, और तुरंत ही तू पाएगा एक धमाका। और बापू गया। कनपुटी पे रख लूंगा और ट्रैकर को दबा दूंगा। देखी है मैंने हिटलर की मौतें, मुसोलिनी की मौतें, स्टालिन की मौतें, चंगेज की मौतें। कौन कौन मेरे सामने से नहीं निकला है? सिकंदर जैसे महाबली मेरे सामने से निकल गए। न कर इतना तकव्वर जहां एक रोज फानी है। तेरी से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। जीने वाले तुझे जीने का सलीका ही नहीं। जीने वाले तुझे जीने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं कि बहाने के लिए। यह बड़ी कीमती उपहार होता है। बस सलीका नहीं आया शंकर। पुत्र हमें सलीका आ गया। लाउजे को सलीका आ गया। चाचू मैनू आ गई गम खान। जांच मैनू आ गई गम खान। होले होले रोके जी पर चौण दी। होले होले रोके जी पर चौण दी। चंगा होया तू पराई हो गयो। चंगा होया तू पराई हो गयो। मुक गई चिंता तैनू अपनाउण दी। मुक गई चिंता तैनू अपनाउण दी।
जांच मैनू आ गई गम खान। मुझे जीने का सलीका आ गया, धीरे धीरे रोकर मन परचाने का तरीका आ गया। मुझे जीने का सलीका आ गया, धीरे धीरे रोकर दिल परचाने का तरीका आ गया। तुम्हें जीने का सलीका नहीं बेटा, तुम जीने का सलीका हमसे सीख लो। जीने का सलीका लाउज़े से सीख लो। यही जिंदगी जो आज शमशान नजर आती है, तुम देख लेना, यही जिंदगी तुम्हें गुलिस्तान नजर आएगी। बस कोई ज्यादा फर्क नहीं। रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। जीने का सलीका सीखना हो तो भगवान राम से सीखो। मरने का सलीका सीखना हो तो भी भगवान राम से सीखो। वो दोनों बातें तो मैं बता देंगे। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी समझ न आते हैं। सिंहासन पर बैठने वाले उनमें जाते हैं। हो वेदना लेख किसी समझ न आते हैं। सिंहासन पर बैठने वाले वन को जाते हैं। विधना तेरे सीखना हो सलीका जिंदगी को जीने का तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखो। पल भर में उलट पुलट हो गया, लेकिन माथे पर शिकन की कोई लकीर ना आई। ये होता है जीना। तुम तो कहते हो कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। जिसने शिकायत की समझो उसे जीने का सलीका नहीं आया। जीने का सलीका सीखना तो बाबा नानक से सीखो, पलटू से सीखो। हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। उसके हुक्म की रजा में रह के चलो। मत बुद्धि से बायफर्केट करो, यह अच्छा यह बुरा, सब उसके खेल है। वह जैसा चाहता है वैसा करता है और तुम्हारा उस पर कोई जोर नहीं।
इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क परमात्मा को कहते हैं। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। किसी का जोर चलता है परमात्मा पे? तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा, एमेजिलियस स्कॉट, किसके लिए जीलस? क्या स्वभाव है उसका? नहीं, नो, स्वभाव नहीं है। तुम हिंदुओं के लिए वो जीलियस है। परमात्मा कहता है मैं एक हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ही पूजने योग्य हूं, मेरी ही पूजा कर। ये मिट्टी के बंदर क्यों बना रखे? इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारे लिए मैं ईर्ष्यालु हूं। मेरी मेरी ईर्ष्याला बड़ी भारी है तुम्हारे प्रति। क्यों? क्यों? तुमने तो इतने रूप बना लिए मेरे, जबकि मैं किसी आकार में आता नहीं, मैं निराकार। तुम तो आकार बना लिए और मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ईर्ष्यालु हूं। बस तुम्हें सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट तो तुमने पढ़ ली, लेकिन तुम अर्थ नहीं कर सके। अर्थ तुमने मैं कर दिया। अर्थ है यहूदियों के लिए, अर्थ है सलामियत के लिए। अर्थ है सिक्खी के लिए। एक ओंकार, मैं एक हूं। अर्थ है उन ऋषियों के लिए जो कभी हुआ करते थे सनातन में, हमारे अग्रणी, हमारे पूर्वज, जो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, जो कहते थे एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो कहते थे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। अगर तुम आज भूल गए तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? तुम जीवन का सलीका भूल गए। तुमने अपने आप को मल्टीफरकेट कर दिया, मल्टी डायमेंशनल कर दिया। फिर तुम आनंद की तमन्ना रखो भी मत। तुमने ऐसे बबूल के वृक्ष बो दिए, और फिर अगर तुम्हारे पांव को वो चीर दें तो गिला मत करो। दोनों में से कोई काम कर लो, या तो बबूल का पेड़ मत बोओ, या फिर बबूल के पेड़ के कांटे चुभेंगे तो शिकायत मत करो। तुम दोनों ही नहीं करते। तुम बोते भी बबूल हो और कांटे चुभते हैं, स्वभावतः चुभेंगे, और तुम शिकायत भी करते हो। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू कभी नहीं पहुंचेगा, सभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ हुआ है बस। तुमने तो पूरा ही परिवर्तित कर दिया। तुमने तो निराकार को साकार कर दिया। तुमने तो इतने रूप बना दिए और चिपक गए। और देखो आज तुम्हारे अग्रगण्य पूजनीय क्या क्या गोल खिलाए। कोई दाढ़ी रंगे बैठा, कोई 5 नाम दे रहा, कोई राधे राधे दे रहा, मूर्खों की कतार लगी है।
और तुम ढूंढते हो उसे जो रस रूप है। उपनिषद में पढ़ तो लिया तुमने, रसो वैसा, वह रस रूप है। लेकिन गुना कहाँ, सुना, गुना कहाँ? गुनने में तो तुम्हारे लाखों मूर्तियां आ गईं। जल तो सभी जगह पवित्र है, कहीं भी स्नान कर लो, फिर तुमने ये भेद क्यों खिलारे? और इन्हीं भेदों के कारण आज तुम दुखी हो। ये भेद बुद्धियां कहती बड़ा शुभ मौका आ जाओ, ये कुंभ का मेला है, तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए। नहीं, तुम्हें मोक्ष की परिभाषा ही नहीं पता पुत्र। काश तुम्हें मोक्ष की परिभाषा पता होता। मोक्ष की परिभाषा है जिसके सब बंधन टूट गए। तुम तो रोज नए बंधन बनाते हो। 33 करोड़ देवता तुम्हारे बंधन ही तो हैं, ये तुम्हें आजादी देते हैं, ये तुम्हारे बंधन है। और प्रत्येक देवता तुम्हारा बंधन है, और तुम रोज नए नए देवता पैदा करते रहते हो, नए नए बंधन पैदा करते रहते हो। या तो जीने का सलीका बदल लो या पिछले दरवाजे से निकल जाओ। दो ही तरीके हैं। जिंदगी को हमारी तरह जीना चाहते हो तो जीने का सलीका सीख लो। लाउज़े से पूछो हाउ टू लिव। स्वेट मार्टिन से मत पूछो, वह तो मूर्खों का राजा है। उसे क्या पता, उसे तो खुद ही जीवन की परिभाषा नहीं पता, वो क्या बताएगा। जीने का सलीका पूछना तो पूछे लाओसे से, पूछो कृष्ण से, पूछो नानक से, कबीर से, जो हर हालात में बंसरी लब पर रखकर मुरली बजाते हैं। तुम तो मुरली भी अक्षरों की इजाद कर लिए हो। आज घनघोर व्यथा है, बुद्धि ने अपना प्रसारा इतना खिलार लिया है, इसलिए तुम इतने नरक में हो। आज उस रस का एक बूंद तक तुम चख नहीं सके तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा। अब आगे ही कहूंगा। तुम्हें भाग्यवान नहीं कह सकता मैं। क्यों? क्योंकि तुम भाग्यवान हो नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम अभागे हो, जो अभी तक हर जगह के ऊपर जो मौजूद है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, उसकी एक बूंद आज तक नहीं पी सके और खुद को भाग्यशाली कहते हैं। सही मायने में भाग्यशाली बनो, कागजी भाग्यशाली मत बनो। कागजी शेर तो खुद ही पाड़ दिए जाते हैं, कागज के शेर कितनी देर बचेंगे। तुमने कागजी शेर पैदा कर लिया, असली शेर पैदा करो। लुत्फ उठाओ, कागजों का नहीं, शास्त्रों का नहीं। लुत्फ उठाओ अपने अंतस में बैठा हुआ
उस गुरु महाराज का। ये बाहर नकली नकली गुरुओं का लुत्फ मत उठाओ, असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। इसलिए माखन शाह लोबाना को प्रत्येक गुरु कहता मैं गुरु हूं। टेक जाओ जो तुमने सुख सुखी, बताते नहीं कि कितनी सुख सुखी। तो माखन शाह लोबाना भीड़ को देखकर दो दो सबको टेक देता है। जो असली होगा बोल पड़ेगा। तकनीक काम कर गई। किसने कहा अशरफियां बची? हाँ, अशरफियां तो बची। कहते एक वो सामने देखते हो ना, छोटी सी कोठड़ी, उसमें तेगू नाम का एक संत रहता है। बस दरवाजा कभी कभार ही खोलता है, उसको भी टेक दो। चला, दरवाजा हल्के से पुश किया, खुल गया। गुरु तेग बहादुर अपनी मस्ती में बैठे थे। लेव लगी थी उस दशम द्वार में। उस मस्ती का रस पीते हुए, जहां राधा नचती है मधुवन में, राधिका नाचे रे मधुबन में, राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरली या बाजे रे मधुवन में, राधिका नाचे रे। मस्ती के आलम में खोए बैठे गुरु तेग बहादुर। जब नूरानी चेहरा देखा तो माखन शाह लोबाना की आंखें ठहर गई। अरे इतना तेज, इतना शांत। उसकी आत्मा ने कहा यही है गुरु। उन्हें धीरे से जाके प्रणाम किया। थोड़ी सी आहट हुई। गुरु तेग बहादुर ने आंखें खोली। उसने दो अशरफियां टेक दी। महाराज प्रवान करो। गुरु तेग बहादुर कहते हैं जब गुरु ने प्रकट होना होता है तो खुद ही अपनी लीला रच लेता है। कोई लोभ थोड़े था। जिस व्यक्ति ने अपना सिर ही कुर्बान कर दिया वो द्रव्य का लोभ करेगा? नहीं, कोई लोभ नहीं था। सिर्फ अपने आप को प्रकट करने के लिए उसने देखा कि यह बहुत भौंक के आया बेचारा, नवम गुरु मिल नहीं रहा। तो माखन शाह लोबाना को कहते हैं ये देख मेरा कंधा, लहू लुहान जहाज को मैंने ढोया, सुखे सो ते देवें दो। बस यह सिर्फ बताने का ढंग था। माखन शाह लोबाने का रोम रोम कपने लग गया। दंडवत प्रणाम उसके चरणों में कर गया। गुरुदेव मैं ऊपर जाके चिल्ला चिल्ला के कहूंगा लोगों से मत भटको, ये नकली हैं, ये जो पंडाल लगाए बैठे हैं ये नकली हैं, इधर आ जाओ। साधो रे गुरु लाधो रे।
और संगत वाक्य आई, मंत्र मुग्ध हो गई गुरु तेग बहादुर को देखकर। साधो रे गुरु लाधो रे। परमात्मा का स्वभाव नहीं है ईर्ष्या करना। किससे करेगा ईर्ष्या? दूसरा कोई है ही नहीं। ईर्ष्या उसका स्वभाव नहीं। परमात्मा तुमसे नफरत करता है। परमात्मा तुमसे इज जीलियस गॉड। क्योंकि तुमने देवी देवता कितनों की पूजा कर रहे हो तुम, इसलिए वह तुमसे ईर्ष्या करता है। तुम्हारी भेद बुद्धि से ईर्ष्या करता है। तुमने एक के नाम पर बंटवारा कर दिया। ना यहूदी से, ना ईसाइयत से, ना इस्लामियत से, ना सिखिज्म से वह ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि सबका परमात्मा एक है। तुम्हारे तो परमात्मा ही विभक्त है। तुम्हारा परमात्मा ही विभक्त है, बटा हुआ है, और विभक्त व्यक्ति पागल हो जाया करता है। इसलिए तुम्हारा परमात्मा भी पागल है। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए। धन्यवाद।